मैं नाज़रीन आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ आज एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो मेहनत की, यूथ को ट्रेन किया। 25 से ज़ायद शहरों में इनके ऑफिसेज़ हैं, इनकी वजह से $35 मिलियन पाकिस्तान में आया और ये भी यूथ को ट्रेन कर रहे हैं। अब इनके साथ UNDP ने भी कोलैबोरेट कर लिया, अमेज़ॉन ने भी कर लिया, पेयोनियर ने भी कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ KP ने भी कर लिया। लेकिन इनकी जो मंजिल है वो अभी, उनका जो टारगेट है वो बहुत दूर है, बहुत अच्छा है लेकिन दूर है। इसके लिए इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरी और आपकी, गवर्नमेंट की, ताकि जो इनका विजन है कि हम पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा ज़र मुबादला ला सकें, उसको हासिल कर सकें। मेरी मुराद है साकिब अज़हर साहब। आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव और को फाउंडर हैं इनेबलर्स के। इनेबलर जो है पाकिस्तान में, जैसा मैंने तारुफ करवाया, मुख्तलिफ शहरों में ई कॉमर्स की ट्रेनिंग करवा रही है। साकिब साहब, वेलकम टू द शो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कंग्रेचुलेशन ऑन वट एवर यू हैव अचीव्ड एंड डन सो फार। थैंक यू सो मच। अभी कितने आप लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, उनकी अर्निंग्स कितनी हो चुकी हैं, किन किन एरियाज़ में काम हो रहा है? अभी जब से हमने स्टार्ट किया उससे लेकर अब तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम उनको ट्रैक भी करते हैं, और उसमें इस वक्त $55 मिलियन की सेल जनरेट। मैंने 35 बोला था बट 55, क्योंकि 35 वाज एक्चुअली इन 2020। ओके, तो अब अच्छा, एक साल में $20 मिलियन बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, बिकॉज ये पिछले 5 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल नाउ, हमारे जो लोग हैं वो क्रेजी सेल कर रहे हैं इस वक्त। मतलब बिकॉज वी हैव सीन कि लोगों का ट्रेंड कहाँ तक चेंज हो गया। अगर आप ओबियसली सम टूल्स के थ्रू अगर आप सेल्स देखें तो आप सरप्राइज्ड होंगे कि लोग किधर जा चुके हैं। तो यही हम बताते हैं उनको कि हमारी फिगर्स पे बिलीव ना करें, आप जाके खुद टूल्स रन करें एक, और देखें लोग क्या क्या जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट टूल्स हैं जो कि आप रन करें अमेज़ॉन पे या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे, तो वो आपको बताते हैं कि इस इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की क्या सेल जनरेट हो रही है। उसमें कुछ हमारे सेलर्स हैं जो टॉप सेलर्स बन चुके हैं पाकिस्तान से। आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले किसी को पता ही नहीं था कि मैं पाकिस्तान में से बैठ कर इंटरनेशनली सेल कर सकता हूँ। साकिब साहब, मेरा ख्याल है कि जितना मैं बिजनेस को अंडरस्टैंड करता हूँ कि फ्रीलांसिंग में तो एक इंडिविजुअल और एक फैमिली इम्प्रूव करेगी, उसका जो लिविंग स्टाइल है या उसका इनकम बेहतर होगी। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स में जाते हैं तो एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है और कई फैमिलीज जो हैं वो उनकी इनकम इम्प्रूव हो सकती है, उनकी बेहतर हो सकती है। तो ई कॉमर्स आई थिंक वेरी गुड, जिसके ऊपर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर जैसे आप फरमा रहे हैं, अल्लाह करे कि ये बहुत जल्दी हो जाए कि अगर पाकिस्तान अपने आप को पोजीशन करता है एज अ हब फॉर ई कॉमर्स, तो इसमें पूरे पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा। बिल्कुल ऐसे, बिकॉज अभी तक कुछ सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान में इम्प्रूव होने वाले हैं। आज तक किसी ने उन सिस्टम्स के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं डाला। गवर्नमेंट को कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो कि शायद मिला हो ऑब्वियसली, बट ऐसा किसी ने लीड नहीं ली जो कि जाकर बताया कि ये इश्यूज़ हैं, इसको रिजॉल्व करना है और इससे ये कुछ हो सकता है। साकिब साहब, मेरी जो अभी तक की लर्निंग है कि अगर एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन की एफर्ट से यूथ को आपने ट्रेनिंग दे के $55 मिलियन पाकिस्तान में आप पिछले 2-3 साल में लेके आ चुके हैं, तो अगर इसको बहुत अच्छे स्केल पे किया जाए और हुकूमती इदारे आपको सपोर्ट करें और इसमें जो भी इनेबलमेंट वो कर सकते हैं, जो भी आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो ये तो हमें जो कर्जे लेने पड़ते हैं $1 बिलियन, $2 बिलियन या $3 बिलियन के लिए भी हम कई गवर्नमेंट से बड़ी मुश्किल से उनसे कर्जे लेते हैं और ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट्स नहीं है। तो ये तो हम अगर कैपिटलाइज करें इसके ऊपर, खाली ई कॉमर्स के ऊपर, तो हम तो बहुत, ये सारे आई थिंक इट शुड नॉट बी प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान कि हमें किसी की तरफ देखना पड़े लोन के लिए। जी एग्जैक्टली, मतलब ऑब्वियसली इस हमारी रेवोल्यूशन को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इनवाइटेड अस कि जी आएँ, बताएं ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और कैसे हम इसमें कर सकते हैं चीज़ों को। तो उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है कि $10 बिलियन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं आज से 5 साल बाद, और किस तरह से हम पूरी कौम जो कि यूथ है हमारी, उसको कैसे उठा सकते हैं एक स्किल के साथ। ये नहीं है कि सिर्फ ई कॉमर्स, ये बहुत सारे और भी फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं। उन सारे स्किल्स के लिए को सीख कर आप कैसे एक इंडिविजुअल जो है $500 से $1000 जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने शुरू में फरमाया कि एक स्किल है हर बंदे का या उसका पैशन है, तो कुछ लोग ई कॉमर्स में आएंगे, कुछ फ्रीलांसिंग में जाएंगे, कुछ अपने इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के मुताबिक अपनी फील्ड्स को चेंज करते रहेंगे। एग्जैक्टली, हमने ये देखते हुए, इसकी डिमांड को देखते हुए हमने एक वीडियो सीरीज़ तैयार की पाकिस्तान के लोगों के लिए, जो कि 80+ वेज ऑफ इनकम स्ट्रीम्स है
कि 80 तरीके बताए हुए हैं उसमें कि आप फ्रीलांसिंग में 80+ तरीकों को यूज़ करते हुए, वो 80+ यानी डिफरेंट स्किल्स हैं। डिफरेंट स्किल्स है, और वो डिफरेंट स्किल्स में एटलीस्ट आप $500 से $1000 पर मंथ जनरेट कर सकते हैं। वो हम इस वक्त 60,000 लोगों को पाकिस्तान में फ्री एक्सेस दे चुके हैं जो कि अफोर्ड नहीं करते, और उसकी वैल्यू है $160 जो कि पे करता है। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन की कॉस्ट है, ट्रेनिंग की कॉस्ट है, टाइम उसमें बहुत टाइम है, पूरी टीम है जो कि वैल्यूएट करती है और ऑल दिस। तो हमने कहा कि यार चलो लोग हमें कुछ पे करके ट्रेनिंग्स ले भी रहे हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो पे भी नहीं कर सकते, तो क्यों ना ऐसे लोगों को हम एक पूरा एक ऐसा वीडियो पोर्टल प्रोवाइड कर दें कि शायद वो उससे इनकम जनरेट कर सके। तो वो हमने दिया, और हमने हमारा प्लान है कि उसको हम अगले 3-4 सालों में 4 से 5 लाख लोगों को दें। अगर उन 4 से 5 लाख लोगों में से सिर्फ 20% लोग ही सिर्फ $500 से $600 बना लें, तो हम 10 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी पर मंथ ट्रेंड स्किल लोग, चाहे वो फ्रीलांसर करें या ई-कॉमर्स करें, बिल्कुल, और वो $500 से $1000 पर मंथ कमाएं, तो हम $10 अरब जो है वो बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं। जनरेट कर सकते हैं। और ये एक पूरी फिगर्स के साथ और पूरे प्लान के साथ हमने कि कहाँ से वो लोग होंगे, कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें पिछले 1 साल से कभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ओपन बंद ही हैं, तो कितने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ वाले क्या ये निकल के इसके बाद जॉब्स लेंगे? साकिब साहब, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 2-2.25 लाख ग्रेजुएट्स तो हर साल यूनिवर्सिटी से आउटपुट आ रही है। पिछले साल 4.5 लाख थे। वो एफिलेटेड कॉलेजेस की मिला के 4 लाख तक चली जाती है। अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 2-2.25 लाख तक फिगर है। बिल्कुल, वेरी ट्रू, दैट्स राइट। तो उस 4.5 लाख में से हमारे जो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके वो 1.2% थे, और 1.2% भी कितनी सैलरी पे थे, ये भी आप क्वेश्चन। मैथ तो बड़ा सीधा सीधा कि अगर हम हर साल इस 4-4 लाख में से इनका 25% ही ट्रेन कर दें, बिल्कुल, व्हाइल दे आर स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे फायदा ये होगा कि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन बेहतर होंगे, बिल्कुल, और हायर एजुकेशन ले चुके होंगे, उनको साथ ये स्किल मिल जाए, तो ये तो हर साल हम पाकिस्तान की इनकम में $10 बिलियन का इजाफा कर सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब इसमें देखें कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जब था तो मैं अब पेन देखता हूँ, वो क्या पेन थी, वो पेन ये थी कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाई जा रही और मुझे असाइनमेंट्स दी जा रही है, ये कर आए हैं ना, वो मैं असाइनमेंट्स करके आ रहा हूँ, बट हम कहते हैं कि क्यों ना क्लाइंट के साथ काम करें जो आपको इसके पैसे भी दे रहा हो, और वो क्वेश्चन और वो चीज़ें आप प्रैक्टिकली सीखें। कंटेंट राइटिंग, इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो कैसे सेल कर सकता है अपनी कंटेंट राइटिंग को, अपनी डिज़ाइन स्किल्स को, अपनी सोर्सिंग स्किल्स को, और मार्केटिंग स्किल्स को, बहुत सारी और चीज़ें हैं, उसको कैसे आप सीख कर, अगर आपको असाइनमेंट दी जाती है जी एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिखाई जाती है, आजकल एंड्रॉयड डेवलपमेंट ऐप के लाखों रुपए लोग लेते हैं, तो उस जो स्टूडेंट्स है उसको तो पता ही नहीं है, वो सिर्फ एक थ्योरी पे एक एप्लीकेशन बनाकर एक असाइनमेंट के तौर पे दे रहा है। तो ये माइंडसेट जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स को पैसिव इनकम का माइंडसेट देना है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने डिग्रियां नहीं करनी या छोड़ना, डिग्रियां छोड़ दें, या ये वो ज़रूर करें, बिकॉज वो स्किल ऐड करें, वो शऊर देता है आपको, लोगों के साथ बैठना उठना वो सारा सिखाता है डिग्री एक वो है। फिर आप बहुत से सब्जेक्ट को जब स्टडी करते हैं तो आपकी जो कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है वो किसी एक स्किल सीखने से नहीं आती। बिल्कुल ऐसे, उस स्किल सीखने से आप लीडर नहीं बनते, आप हमेशा लेबरर रहते हैं। Exactly. तो हायर एजुकेशन के साथ कॉम्बिनेशन अगर स्किल्स का हो जाए तो आप लीडरशिप पोजीशन पे भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब हम यूनिवर्सिटीज़ के इस वक्त स्टूडेंट्स को फ्री एक्सेस दे रहे हैं सारी, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैव देयर ओन sorry to say politics in it, or they do not want कि another person came in and start to take the lead from there, because फिर हमारा क्या होगा। बट obviously कुछ यूनिवर्सिटीज़ अंडरस्टैंड कर रही हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ they are actually taking the benefit from us and giving those skill set to their students while they are completing their degree, ताकि 4 साल बाद एक बच्चा निकल रहा है वो ये ना कहे कि मैं इंटर्नशिप के लिए 10,000 के लिए कहीं जा रहा हूँ, 5,000 के लिए कहीं जा रहा हूँ, और वो भी इंटर्नशिप मिलती है नहीं मिलती। अब बजाय वो ये इंटर्नशिप से जॉब्स की तरफ जाए, वो जब ग्रेजुएट हो तो उसका बिजनेस चल रहा हो, उसकी इनकम आ रही हो, उसकी फ्रीलांसिंग एक प्रोफाइल बनी हुई है अपनी, वो साथ साथ पैसे अर्न कर रहा है, और हो सकता है वो अपनी अगली डिग्री जो है अगर मास्टर्स करना चाहता है तो वो खुद से अफोर्ड करके पे करे, ना कि हर वक्त पेरेंट से ही मांगता रहे। तो ये एक तो एक मेल्स है, फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर में बैठकर ये सारा काम कर सकती है। हमारी फीमेल्स में ह्यूज टैलेंट है, दे हैव ह्यूज लीडरशिप स्किल्स व्हिच वी आर सीइंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स। साकिब साहब, मेरा जो अभी क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है जो इसको मैं रिलेट करूं पहली गुफ्तगू से, कि क्या पाकिस्तान के इस वक्त जो बिज़नेस रूल्स हैं या एक्सपोर्ट के लॉज हैं वो कितने सपोर्टिंग हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें
यूथ कहीं घबरा तो नहीं जाती, या वो आसानी से हो जाता है, या उसमें क्या ऐसे अभी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने शायद हाईलाइट भी किए हों जिस पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है? जी, इस वक्त जो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू है कि हम यहाँ से जब एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद जब हमारी प्रोडक्ट्स पहुँचती हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री में, तो स्टेट बैंक जो है इस वक्त कहता है जी कि जो आपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं उसको 180 डेज़ के अंदर अंदर आपने बताना है कि उसके पैसे आ गए आपको। अगर नहीं आए तो आपको नोटिस आ जाता है स्टेट बैंक की तरफ से। बट स्टेट बैंक को ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने किसी जगह पे अमेज़ॉन पे या किसी जगह पे भी भेजी है तो वहाँ से पैसे आते आते टाइम लगता है, और वो जो टाइम लगता है क्योंकि अमेज़ॉन और बाकी चीज़ें वो आपको 1 मंथ बाद आपका पे आउट देते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स जब नहीं सेल हुई होती तो वो कुछ अरसे बाद आता है। तो अगर आप 1000 यूनिट्स भेज रहे हैं तो यू लाइकली टू गेट बैक योर मनी इन लाइक 3 to 4 months जो कि सेल करें एज एन एवरेज। कुछ जल्दी भी ले लेते हैं लेकिन कुछ नहीं भी लेते जल्दी। तो इसमें इशू है फिर जब स्टेट बैंक कहता है जी आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया पैसे लाओ, वो बंदा कहता है अभी तो वहाँ सेल नहीं है, तो नोटिस उसको मिलने शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ये यानी क्योंकि जो स्टेट बैंक का रूल जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ वो ट्रेडिशनल ट्रेड के लिए बना हुआ है। बिल्कुल वो पुराना है। पुराना जैसे वो कहता है जी कि सियालकोट में कंटेनर का ऑर्डर दिया, कंटेनर के ऑर्डर में उसको पूरे पैसे आए और उसने यहाँ से माल भेजा, ये उस स्टेट बैंक इसको पसंद करता है। तो इसी तरह फैसलाबाद से किसी ने एक कंटेनर भेजा है दुनिया में और उसने उसको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उसी वक्त ही या 180 डेज़ के अंदर। बट ऑनलाइन के लिए टाइम लगता है। अभी रिसेंटली स्टेट बैंक हैज़ अंडरस्टूड अ लिटिल बिट, जिससे उन्होंने अब $5000 की छूट दी है कि अगर आप $5000 के अंदर अंदर चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे ऑनलाइन के लिए तो आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन वो भी एक कैप है ना? वो भी एक कैप है, लेकिन $5000 से तो कुछ नहीं हो सकता है। मतलब यू कांट रन द $multi-million बिजनेस इन $5000 ओनली। मतलब आप 6-7 लाख में कह रहे हैं कि आपने बिजनेस करें। तो वैसे तो वही बात है कि समझने की बात है या समझाने की, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है कि अब अमेज़ॉन बहुत सी आपके प्रोडक्ट जो है वो अपने पास पहले रखता है, बिल्कुल, और फिर उसको आगे ताकि जिसको आई थिंक FBA भी कहता है, FBA बिल्कुल, कि वो अपने क्लाइंट को फ़ौरन डिलीवरी दे सके। तो एक उसको पर्टिकुलर स्टॉक चाहिए, तो डेफिनेटली वो तभी सेल करेगा जब उसके पास ऑर्डर आएगा। एग्जैक्टली, तो उसके लिए टाइम लगेगा। आई थिंक इसके ऊपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल डायलॉग की ज़रूरत है। इसमें हम बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं इस वक्त गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जिसमें हमने ये हाईलाइट किया, ये चीज़, ये पेन हाईलाइट किया है कि कैसे इस वक्त हम रिस्ट्रिक्टेड हैं टू ग्रो दिस इंडस्ट्री मैसिवली, कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट को उठा सकते हैं। तो बट अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स अ वाइल फॉर देम टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट इट मस्ट चेंज इफ़ वी वांट टू डू समथिंग फॉर द यूथ, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट। कि हम यहाँ से ना वर्क अराउंड्स ही लोग ढूंढ तो लेते हैं, हमें भी पता है वर्क अराउंड्स क्या है कि किस तरह से हमने इसको टैकल करना है, बट एक ले मैन के लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होना चाहिए। तो एक साकिब साहब, 2 सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं इससे रिलेटेड। एक आपने इंट्रोडक्शन में फरमाया था कि आप चाइना से प्रोडक्ट्स लेके भी बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें तो कम से कम ये सहूलत होगी बिल्कुल कि आपको ये स्टेट बैंक वाला रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन वहाँ पे फिर टैक्सेशन के इश्यूज आ जाते होंगे जब इनकम आ जाती होगी, क्योंकि अभी पिछले 10-15 दिन से जो डिस्कशन चल रही है कि उनको वो 70 अरब जो है फ्रीलांसर्स के नज़र आ गए हैं जिसमें वो टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। नहीं, ये बेसिकली एक तो पहले तो ये एक था कि ये र्यूमर था कि वो कोई फ्रॉड हो रहा है कि वहाँ से पैसे आ रहे हैं और फिर ये 70 अरब का फ्रॉड। मतलब आई वाज सरप्राइज टू सी कि हाउ द मीडिया हैज़ यूज्ड this word as a scam. It's actually the income coming into Pakistan freelancers के लिए। तो उनको इस तरह से टैग करना जैसे पता नहीं क्या जुल्म कर दिया उन लोगों ने। वो तो पाकिस्तान के लिए पैसे ला रहे थे। इशू क्या था? इशू इज़ के जैसे एक पेनियर प्लेटफॉर्म है, पेनियर प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पैसे रिसीव करते हैं अमेरिका में, यूरोप में, और वहाँ से उसको विदड्रॉ करते हैं पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान विड्रॉ करते हैं तो उस पर जो इस वक्त IT इंडस्ट्री है उस पर अभी तक टैक्स नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि NTN ही नहीं है जिनका, तो जिनका NTN नहीं है उनको आप नोटिस भेजें। वो तकरीबन कोई कुछ हज़ारों में लोग थे। सब कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो सकते हैं? पर्टिकुलरली मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के तारुफ में कहा कि अली बाबा की वजह से पूरे चाइना की इंडस्ट्री ग्रो हुई। तो आप क्या समझते हैं? टेक्सटाइल, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स, ये तो है पाकिस्तान में ऑलरेडी, आप लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मज़ीद ऐसे कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, जहाँ पे पाकिस्तानी बिजनेसमैन
उसको तवज्जो देनी चाहिए कि ये एरियाज़ हैं, अगर मैं ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाऊं तो हम चाइना की तरह ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए अमेज़ॉन पे या अपने डायरेक्ट वेबसाइट्स के ज़रिए डिजिटल मार्केटिंग करके इंटरनेशनल मार्केट में मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। ऐसे कौन से एरियाज हैं? एग्जैक्टली मतलब अगर हम देखें इस वक्त इशू क्या है, जैसे मैं एक इंटरनेशनल अमेरिका में एक इंटरव्यू दे रहा था जिसमें आई वाज प्रेजिंग पाकिस्तान कि यहाँ सब कुछ मिल जाता है एंड ऑल दिस, एंड देन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि ओके इफ़ आई एम इंटरेस्टेड टू सोर्स फ्रॉम फैसलाबाद और इफ़ आई एम इंटरेस्टेड टू सोर्स टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, व्हाट इज़ माय वेज, कैसे मैं उसको बेसिकली करूँ। तो मेरे जहन में तो यही था कि आप अली बाबा पे जाएं, वहाँ पे कुछ सप्लायर्स होते हैं, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसा B2B प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि ये एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो इस इंटरनेशनल लेवल पे। हम जो एस्टैब्लिश B2B प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अली बाबा है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें एक और चीज़ के हमारे जो माइंड सेट है मैन्युफैक्चरर्स के पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी इंडस्ट्री को होल्ड करता है, उनका माइंड है कि मैंने कंटेनर भेजना है, मुझे पैसे दें और मेरे से माल लें। ये नहीं सोचते कि ये जो पैसे दे रहा है आपको, ये आगे क्या कर रहा है, ये आगे अपना ब्रांड बना रहा है। ये दुनिया में मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स तो बेच रहा है, बट एक्चुअली ये एडिडास है, ये एक डिफरेंट ब्रांड है। बट क्यों ना, वाइट लेबल है ना, बिल्कुल वाइट लेबल करता है, प्राइवेट लेबल अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना लोगो लगाता है आपकी प्रोडक्ट। तो क्यों ना आप ही डायरेक्ट सेल करें, क्यों ना आप ही ब्रांड बने दुनिया में और दुनिया को रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान के थ्रू। क्यों आप डिपेंडेंट हैं लोगों के जो कि आपके ऑर्डर प्लेस करें। तो आप ये चीज़ जो है ये मैन्युफैक्चरर्स और हमारी इंडस्ट्री के दिलों में डालनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कैसे आप भी B2C। मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल का ब्रांड तो बन चुका हुआ है, अब वो कितने सालों से एक ही चीज़ चल रही है बार बार। व्हाई नॉट कि आप अपना एक ब्रांड ले ही आए फाइनली। बिल्कुल, मतलब हम भी इस पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये भी है साथ साथ कि इस ई कॉमर्स एसोसिएशन के अंडर जो है हम एक B2B प्लेटफॉर्म्स को भी लॉन्च करें। कुछ लॉन्च हैं लेकिन वो एक इस तरह की मार्केटिंग उनकी है कि वो कहीं ऑब्वियस ही नहीं है। साकिब साहब, ये सेम अप्लाइज ऑन जीन्स एज वेल। आप जीन्स यहाँ से बाहर बेचते हैं और वो पाकिस्तान आती है तो 10 फोल्ड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस। बिल्कुल सेम अप्लाइज ऑन आई थिंक मेनी थिंग्स। पाकिस्तान से जाती हैं लेकिन टैग लग के पूरी दुनिया में भी जाती हैं, पाकिस्तान वापस आती हैं और 10 गुना महंगी होती हैं। अब ये जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया में इस वक्त जो कि बहुत महंगी जीन्स हैं। आई एक्चुअली वेंट रिसेंटली टू वन ऑफ द फैक्ट्री इन फैसलाबाद, जहाँ पे वो मुझे सारा उसका माल तैयार होता दिखा रहे थे कि जी ये जीन्स यहाँ से जाती है, जीन्स वो यहाँ पे तैयार हो रही है। तो मेरे जहन में है कि यार ये सारा कुछ तो पाकिस्तान से तैयार हो रहा है और दुनिया में नाम है कि जी ये इस ब्रांड का। क्यों ना ये लोग खुद सोचते कि अपना ब्रांड लॉन्च करते, अपनी चीज़ों को प्रमोट करते कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है। अभी पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सेलर्स मौजूद हैं अमेज़ॉन पे जो इस वक्त सेल्स कर रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा ब्रांड है सनाबुल है, RDX स्पोर्ट्स है, ये पाकिस्तान के ब्रांड है। वी शुड हाईलाइट कि ये बहुत बड़ी मिलियंस की इस वक्त सेल्स है इनकी पर मंथ में अमेज़ॉन पे, मिलियंस डॉलर्स की। तो ये सारा कुछ सियालकोट से हो रहा है। और टेक्सटाइल के ब्रांड्स भी हैं। जस्ट वी नीड टू हाईलाइट सम पॉजिटिविटी एज वेल इनटू दिस इंडस्ट्री एंड लेट समवन ऑन दिस एज वेल कि जो इसमें पॉजिटिविटी क्रिएट करे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी चीज़ों को डील कर रहे हैं जो कि उन्होंने कभी खुद वो उसका एक्सपीरियंस है ही नहीं उसका। साकिब साहब, इसमें वही चीज़ है ना कि जैसे आपकी बात को मैं लिंक करूं तो हमें नेशनली बहुत कम, आई थिंक फिंगर टिप एक या दो ब्रांड्स होंगे जो ग्लोबली गए हैं। जो रीजनल ब्रांड्स थे वो नेशनल लेवल पे नहीं जा सके, जो नेशनल ब्रांड्स थे वो इंटरनेशनल नहीं जा सके, और अगर कुछ इंटरनेशनल गए तो वो सस्टेन नहीं कर सके। तो ये तो जब तक आप एक क्योंकि अब दुनिया तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा चुकी है। अब आपका एक ब्रांड एप्पल है, अगर वो $1 ट्रिलियन का बना है, $multi-trillion का, तो उसकी वजह ये कि वो ग्लोबली जा चुका हुआ। ये किस तरह से हो सकता है, इस पे क्या अवेयरनेस की जरूरत है? देखें आपने क्योंकि हम वो गुड टू ग्रेट वाली बात है बिल्कुल कि शायद मेरा काम चल रहा है तो मैं सेटिस्फाई हूँ, और वो गुड कहते हैं कि हमेशा ग्रेट का एनिमी होता है। तो आप ग्रेटनेस की तरफ जाना नहीं चाहते। जब तक आपका काम चल रहा है आप कहते हैं मेरा घर चल रहा है, ठीक है, मुझे इतने अरब आ रहे हैं, आई एम फाइन, मुझे ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी है। एक अगर छोटी सी एग्जांपल भी लें कि हमारे पास एक कंफर्ट लेवल का जो एक होता है आइडिया कि अगर मैं 30 साल तक किसी की जॉब भी कर रहा हूँ अगर,
तो वो 30 साल तक आप जॉब करते रहेंगे, लेकिन 3 साल तक आपके पास पेशेंस नहीं है कि मैं अपना बिजनेस डेवलप कर सकूं। इसी तरह से जो कि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप 2-3 साल तक जॉब तलाश करते रहेंगे, बिल्कुल, लेकिन आप एक स्किल भी इन्हेंस नहीं करेंगे कि मैं कोई नई चीज़ सीख के 3-6 महीने लगा के, और आप 3 से 6 माह में जो आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आई थिंक कि 6 माह इज सफिशिएंट। 6 माह पे एक अच्छा खासा आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और आप प्रैक्टिकल उसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये विल नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, मतलब ये इसीलिए विल है कि हमारे पास एक डायरेक्शन जो कि बड़ी जिसकी कमी थी कि हम ये सोचते रहे हमेशा कि यार कि मैं अगर रिस्क है मेरे लिए, मैंने रिस्क लिया, अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या हो गया, मेरे सारे पैसे लूज़ हो गए। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा। मैं इन सबको ये हमेशा कहता हूँ कि इसमें ख़ुद एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि हर बिज़नेस की तरह ये भी एक बिज़नेस है, इसमें भी आप फेल हो सकते हैं, बट आपने देखना है कि दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है, ट्रेंड कहाँ जा रहा है, और मैंने एक स्किल सीखना है। ये दुनिया इस वक्त इस स्किल की ज़्यादा पजीराई हो रही है, तो क्यों ना मैं इस स्किल को सीखूँ। दिस इज़ द मैक्स वी आर आस्किंग, और फिर वो स्किल आपको क्लिक करे तो देन यू कैन पोटेंशली मेक इनकम, जिसमें आपका अपना भी फ़ायदा है, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, वो भी एक फ़ायदा है। तीसरा पाकिस्तान का फ़ायदा, चौथा हमारा भी फ़ायदा है ऑब्वियसली, बिकॉज आप हमारे थ्रू कामयाब हुए। तो ये सारी विन विन सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी इदारे आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने आपकी प्रोफाइल देखी कि मुख्तलिफ इंटरनेशनली यूएनडीपी ने भी यूएन भी आपके साथ काम कर रहा है, उसने आपको हायर किया टू ट्रेन यूथ ऑन देयर बिहाफ। और ऐसे कौन से इदारे हैं इंटरनेशनल नेशनल जिनकी इस वक्त आपको सपोर्ट हासिल हो चुकी है? इंटरनेशनली तो एक यूनाइटेड नेशन ही था। यूजली हम इंटरनेशनली हमें सिर्फ इस चीज़ के लिए बुलाया जाता है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है ऐसा, बिकॉज पीपल आर सीइंग कि यहाँ से बहुत फोर्स और फ्रीलांसर्स एक उभर रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर। बट नेशनली पाकिस्तान में हम कोलैबोरेट किए हुए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों को हम फ्री में ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। बहुत सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम अवेयरनेस सेशन कर चुके हैं, बट अब रिसेंटली लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी एक MOU है हमारा कि हम कैसे उन बिजनेसेस को भी एक एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताएं, अवेयरनेस दें। बट आई गैस कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, कॉमर्स के कॉलेजेस हैं, मतलब कॉमर्स के कॉलेजेस की एग्जांपल मैं दूँ कि मुझे पंजाब हायर कमीशन PHEC वालों ने बुलाया और वहाँ पर मुझे कहा जी कि आप इनको बताएं कि कितनी ज़रूरी चीज़ है इनके लिए कि ये कैसे अपने सिलेबस को अपडेट कर सकते हैं, ये टिपिकल वे से ना अपने स्टूडेंट्स को बताते रहे। तो मैंने 45 मिनट्स की स्पीच दी उन प्रिंसिपल्स को, पंजाब के जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, और मैंने कहा जी अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। तो मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपने इस प्रेजेंटेशन में मीनार पाकिस्तान की तस्वीर यूज़ की थी, वो उसकी इजाज़त किससे ली आपने? ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया आफ्टर 45 मिनट्स। तो मैं कहा यार मकसद मेरा कुछ और है, आप मीनार पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है इससे? तो मतलब मैं ये सोच रहा था पाकिस्तान हम सबका है। तो वो कहे कि आपने कैसे इजाज़त ली? तो मकसद था कि आपको बताया जाए कि आपने सिलेबस कैसे अपडेट करना है, कैसे ये चीज़ें। तो वो दिस इज द माइंडसेट ये तो बड़ी क्या कहते हैं कि खतरनाक घंटी बजाई आपने कि जिन कॉमर्स इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल की ये सूरत हाल है जी, वो अपने टीचर्स को क्या मोटिवेट करेगा और स्टूडेंट्स को क्या सिखाएगा? यही अनफॉर्चुनेटली उस दिन के बाद आई वाज सरप्राइज्ड कि ये लोग मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब एज वेल, बट उसमें से बिल्कुल रिस्पेक्ट ना करें, जो काम ठीक नहीं कर रहा कोई रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। सही। तो ये एक ऐसा था कि जिससे मेरे जहन में आया कि ये दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान और ये हमारे बच्चों के साथ जुल्म है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कम वक्त में ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की और उम्मीद है कि ये हमारे लिए एक यूज़फुल हो सकती है। नाज़रीन, इसमें बड़ी आई ओपनर्स हैं। जो लास्ट बात इन्होंने की, आई थिंक कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस के लीडर हैं उन्हें ये देखना है कि हमारी ये जो 65% ऑफ पॉपुलेशन जिनकी एज 35 से नीचे है, 13 करोड़ लोग हैं, इनको हम किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं। ये पुराने तरीक़ों से ट्रेन होने वाले नहीं है, दौर बदल चुका है, कारोबार करने का भी और कारोबार करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उनका भी। ये अब ट्रेडिशनल एजुकेशन या ट्रेडिशनल जो ट्रेनिंग है या ट्रेडिशनल टीचिंग से आप अपनी यूथ को ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ना ही अब ये कामयाब हो सकते हैं। इसी वजह से हमने देखा
कि जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से या टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, उनकी एम्प्लॉयमेंट अब उस तरह से नहीं होती, और अगर एम्प्लॉयमेंट होती भी है तो एम्प्लॉयर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। एम्प्लॉयर को उनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। नाज़रीन, ये इशू आ रहा है और एटीट्यूड का जो चैलेंज है वो पूरी कौम का बन चुका है। आई थिंक इसमें मीडिया का रोल भी बनता है और हमारे पॉलिटिशियंस का भी, कि जब वो टीवी पे आएँ तो बराए मेहरबानी अपनी जो स्पीच है उसको ज़हन में लिख के लेके आएँ कि आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या आप उनका माइंडसेट अपनी तकरीर से पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि मैं सेफली जो पाकिस्तानी कौम का एटीट्यूड नेगेटिव हो चुका है, इसका ज़िम्मेदार अपने पॉलिटिकल लीडर्स को ठहराऊंगा कि पिछले 20-25 साल से हमने सिर्फ नेगेटिविटी और नफरत फैलाई है, पॉजिटिविटी या पाकिस्तानियत की हमने कोई बात कलेक्टिवली नहीं की। आई थिंक कि इसके साथ ही मैं कंक्लूड करूँगा। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।